16वें श्लोक की अवतरणिका। भाष्यकार कहते हैं अति श्लोकार्थ से व संक्षेप उच्यते। पूर्व श्लोकों के अर्थ को अति संक्षेप में संग्रह कर दिया गया है। तीनों का फल एक साथ बोल रहे हैं। संक्रांति अवतरणिका कहते एवं गुणानां स्वरूपम बंधकत्वं वृद्धिं बुद्धिकार्यं च प्रतिपाद्य। गुणों के स्वरूप, उनके बंधगत, वो जब बढ़ते हैं तो कैसे होते हैं, बढ़ने में क्या करते हैं, वृद्धि कार्यंच प्रतिपाद्य। सत्वादि गुण प्रधानानां कर्मणां फलम आह। सत्वादि गुण प्रदान होने पर उनका वास्तविक फल क्या होता है और फल विशेष कथन करने के लिए संक्षेप में आरंभ करते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। कर्मणः सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सुकृतस्य कर्मणः सात्विकम निर्मलम फलम। सुकृत कर्मों का जो फल होता है वह सात्विक होता है और निर्मल होता है। और रजसस्तु फलम दुःखम, अर्थात जो दुष्कृत है ऐसे कर्मों का फल राजस होता है और वह दुख प्रदायक होता है। और जो सुकृत है दुष्कृत नहीं है, दोनों के विपरीत, श्रौत स्मार्त आदि विपरीत, लोकाचार के विपरीत पशुवत जो आचरण होता है, कर्म होता है, उनका फल यही होगा। तमसा फलम अज्ञानम, अज्ञानता मूढ़ता को प्राप्त होता है। शांकर भाष्य कर्मणः सुकृतस्य मने सात्विकस्य इत्यर्थ। आहु कौन कहते हैं, श्रेष्ठा। सात्विक सुकृत कर्मों का फल भी सात्विक है। सात्विकम एव निर्मलम फलम इति, सात्विक निर्मल फल होता है। रजसस्तु फलम, और राजस जो दुष्कृत है या सम्मिश्रित है, सुकृत दुष्कृत मिश्रित कर्म है, ऐसे जो कर्मों का जब फल है दुखम राजसस्य कर्मण इत्यर्थः। राजस कर्मों का फल राजस फल ही होगा, वो दुख ही होगा। कर्माधिकारात् फलमपि दुखम एव, कर्माधिकार के अनुसार फल भी दुख ही होगा। कारण अनुरूपी अनुरूप्याद राजसम एव, इसलिए कारण के अनुरूप फल भी राजस है। सुख राजस कहता सुख भी दुख भी सात्विक होता है क्या? क्योंकि कारणानुरूप्याद राजस में वो दुख हम कह रहे हैं। इसका मतलब सात्विक कारण से जो दुख होगा वो सात्विक दुख होगा। सात्विक दुख भी होता है, सुनेंगे तो बड़ा आश्चर्य कर लो क्या बोल रहे हैं, ऐसा भी संभव है क्या? क्यों नहीं होगा? सात्विक दुख वही दुख है जिससे आपको परमात्मा की स्मृति होगा। राजसिक दुख वह दुख है जो आपको केवल विषय को लेकर के संताप होता है। खोया हुआ चीज याद करते हैं और विलाप करते रहते हैं। 10,000 ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, सबसे चर्चा फालतू का करते रहते हैं। वो राजस दुख है। वो सात्विक दुख में वो केवल अंतर्मुख हो जाता है बल्कि, और परमात्मा का स्मरण करता है। इसलिए दुख भी सात्विक होता है, दुख भी राजसिक है, दुख भी तामस होता है। सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। और राजस सुख भी होता है, राजस दुख भी है। राजस सुख भी है और तामस सुख भी है। सभी में तीनों प्रकार के त्रिगुणात्मक संसार है। अच्छा, हर एक चीज में तीनों आपको देखना ही पड़ेगा। जब उस विदेशी को पढ़ा रहा था मैंने वही कहा, अब वर्णों को आप एक अर्थ मत लो। अक्षरमालोपनिषद है या बीजाक्षरोपनिषद है, इनमें एक एक वर्ण का विशिष्टार्थ बता दिया है। इसका उसी में आरूढ़ नहीं रहना है कि वर्ण भी त्रिगुणात्मक है।
हर एक वर्ण का सात्विक असर भी है, राजस भी है, तामस भी है। दृष्टांत के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा कि वह राजस, सात्विक और तामस दृष्टांत। जब हम लोग बना रहे तो उसको तो हमने बताया हर वर्ण के लिए 3-3 दृष्टांत बनाया, सात्विक, राजस, तामस दृष्टांत। हर वर्ण का 3 अर्थ भी लिया। जो बीजोपनिषद में कहा है वो तो लिया ही, सात्विक अर्थ तो उसका राज और तामस अर्थ भी बताया। और कोई भी शब्द लीजिए, मान लो उसमें 4 अक्षर है, चारों अक्षर सात्विक अर्थ लो, चारों अक्षर का राजस अर्थ ले लो, चारों अक्षर का तामस अर्थ ले लो, 3 अर्थ तो निकल गया इससे। और उसमें 1 अक्षर सात्विक 3 राजस, या 2 अक्षर सात्विक 2 राजस, या 2 अक्षर सात्विक 1 राजस 1 तामस, ऐसे अर्थ भेद करते जाओ। हर एक पद का, हर एक शब्द का अनेक अर्थ हो जाएगा। तो उसके दिमाग चकरा गया, कहते ये तो फिर तो आपकी संस्कृत भाषा कोई समझ ही नहीं सकता। यही तो रहस्य है इसका। इस रहस्य को कोई नहीं जाता है, और सब क्या है, सीमित है, कोशों में सीमित रह गए। कोई शब्दार्थ निकालना है, फट कोश निकालेंगे, डिक्शनरी देखो, और ऐसा भ्रमित करते हैं, कुछ नहीं है। किसी भी शब्द का सही और वास्तविक अर्थ कोश में नहीं मिलेगा आपको। वो जो साहित्य, अन्य शास्त्र जो प्रचलित अर्थ है, वही अर्थों में को संग्रह किया गया है, और वो अर्थ लोगों की अपनी बुद्धि के कसरत का अर्थ है। शब्द का असली अर्थ तो है ही नहीं। इसलिए ऐसे नहीं कहा शब्द ब्रह्मण निष्णात पर ब्रह्मादि गच्छति। शब्द ब्रह्म है, उसमें निष्णात होना माने उसके वास्तविक अर्थ तक पहुंचना, गहराई तक पहुंचना। हम लोग भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो ठीक है, जो प्रसिद्ध अर्थों को लेकर जो भाष्य है, तब पंक्ति पढ़ लिया, अर्थ बता दिया। नहीं तो एक श्लोक का अर्थ करने में आपको 1 साल लग जाएगा। हर एक शब्द का पूरी डायग्नोस किया जाए प्रॉपरली, राजसिक डायग्नोसिशन कर दिया जाए, राजसिक और तामसिक और मिश्रित, उसका समीकरण करके निकाला जाए। एक ही शब्द का अनेक अर्थ निकलेगा, और हर एक शब्द का ऐसे अलग अलग अर्थ लिख लो, कौन से किस अर्थ के साथ समन्वय करके इस श्लोक का कई अर्थ इस तरह से निकल पाएगा। और ये कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए देख लो, एक गीता पर 10 भाष्य है, श्लोक तो वही है ना, अर्थ कैसे बदल गए? किसी आचार्य का, किस शब्द का किसी अर्थ विशेष में दृष्टि गई, उनने पूरा श्लोक का अर्थ बदल दिया। इस शब्द के अर्थ लो तो पूरा अर्थ वो बदल जाएगा। हम कहते हैं हर एक शब्द का ऐसा अर्थ बदल दो तो कितना अर्थ हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को अंततोगत्वा कहना पड़ता है, परंपरा को आश्रय करो। यदि अपनी बुद्धि से उतनी गहराई में चले जाओगे, आप किसी भी अर्थ के निष्कर्ष पर आ ही नहीं पाओगे। इसीलिए गुरु परंपरा आवश्यक हो गया। श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेव अभिगच्छेत, इसलिए कहना पड़ा है। इसे कारणानुरूप्याद राजसमेव दुखम यथा तथा अज्ञानमपि तमसः तामसस्य कर्मणो अधर्मस्य पूर्वद फलम भवति। तामस कर्मों का माने अधर्म का मुख्य फल क्या है? अज्ञानी होता है। संक्रांति टीका कर्मण इति सुकृतस्य शमदम श्रद्धादि सत्वगुण संपत्त्या च ईश्वरार्पण बुद्ध्या च सम्यक अनुष्ठितस्य सात्विकस्य कर्मणः। सुकृतस्य का मतलब शम दम श्रद्धा आदि सत्वगुण से संपन्न होकर के ईश्वरार्पण बुद्धि से ईश्वर के निर्दिष्ट जो वेद में कहा हुआ अनुसार सम्यक अनुष्ठान करना, इसका सात्विक कर्म कहा जाता है। सात्विकम सत्व बृहतम निर्मलम एवं मलम मन दुखम गुणवैषम्य कृतम ततो निर्गतम निर्मलम फलम मने ब्राह्मम वैष्णव व सुखम फलम
आहो मुनयो वदंती। सत्व गुण से उपबृंगित उपज्वलित ऐसा जो निर्मल फल मिलेगा। निर्मल का मतलब होता है मल रहित हो, मल रहित, मल का मतलब दुख हो, दुख के सम्मिश्रित ना हो, ऐसा गुण वैषम्यकृत दोष से रहित हो, उस प्रकार का सुख को वह प्राप्त करता है। निर्गत निर्मलम अर्थात ब्रह्मलोक का सुख, ब्राह्मण वैष्णव विष्णुलोक में होकर जाकर पाने वाला जो सुख, वैष्णव व सुखम स्वर्गम व सुखम इति। ईश्वर का लक्षण बनाने वाले भी कह दिए वो दुख से मिश्रित नहीं है। वहाँ यन्न दुखेन सम्मिश्रम, यन्न दुखेन संभिन्नम, संभिन्नम वहाँ सम्मिश्रम अर्थ किया। न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतंच तत्सुखम स्वपदास्पदम। वो सुख का नाम स्वर माने स्वर्ग पद का अर्थ है, समझो। भूर वह स्व बोलते, स्व पद का अर्थ क्या है उन्होंने बताया। यन्न दुखे न संभिन्नम, जो दुख से सम्मिश्रित नहीं है, प्योर सुख है। ये शुद्ध घी बिना मिलावट कहते ना, वैसे शुद्ध सुख है बिना अन्य दुख का मिलावट का। लोग बड़े चालाक है, शुद्ध गाय की घी लिख देते हैं। मैंने गाय शुद्ध थी, घी शुद्ध नहीं है, घी तो मिलावट है। इसे शुद्ध गाय की शुद्ध घी लिखना पड़ेगा, ना हाइजीन घी हो जाएगा। तब गाय भी शुद्ध पवित्र नहला धुला कर स्वच्छ करके दूध निकाल के उसके शुद्धता पर पका के दही बनाकर उससे निकाला हुआ घी शुद्ध गाय की शुद्ध घी है। क्रीम से निकाला घी भी शुद्ध नहीं, वो भी डुप्लीकेट है, कृत्रिम है। लोग दूध से क्रीम निकाल लेते, क्रीम से घी बनाते हैं, वो भी ठीक नहीं। असली परंपरा तो हम आनंद गए थे, आनंद जगह जानते हैं गुजरात में, जहाँ मूल कंपनी वहीं से शुरू हुई थी, वहीं अभी भी मूल है। वहाँ एक जो आइसक्रीम आदि का सेल्स मैनेजर थे, वो परिचित थे। तो जब हम गुजरात के तो स्वामी जी यहाँ तक आए तो हमारा भी थोड़ा आ जाओ, तो ले गए वो अहमदाबाद से। तो वहाँ हम लोग घूम रहे थे, सब दिखाया ना कितनी पवित्रता इतनी शुद्धता के साथ हम कर रहे हैं। मैंने कहा तुम शब्द ज़्यादा मत बोलो, ठीक ठीक बोलो। तुम वह पवित्रता से, अरे पवित्रता से कहाँ बन रहा है यहाँ? शुद्धता से बन रहा है ये कहो, स्वच्छता से बन रहा है ये कहो, पवित्रता से तो नहीं बन रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? मैंने सभी जगह जहाँ ये निर्माण कार्य चल रहा है उन सभी में आप गायत्री मंत्रों को लगातार चलते रहे। वो जो काम करने वाले वो सुनते रहे, वो मुँह से भी वही मन से वही चलते रहे, तब इसे पवित्रता आएगी, ऐसे थोड़ी आएगी। ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर ये मत बोलो, पवित्र मत बोलो। और दूसरी बात, तुम जो हम देख रहे हैं यहाँ से दूध पका और उसे जमा दी और क्रीम निकाल रहे हैं और क्रीम से बन रहा है। और इधर आओ, जहाँ शुरू किए थे ना मैं उनको वहीं ले गया। ये तुमने क्या दिखाया? बड़ा ड्राइंग बना रखे हैं, उसमें दूध दोहन कर रहा है, दूध पक रहा है चूल्हा में और विलोड़न किया जा रहा है, मक्खन निकाल के उससे घी बना रहे हैं। ये चित्र तुमने झूठा डाला है। फिर तो इस प्रकार से कहाँ तुम बना रहे हो घी? सामने जैसे करेंगे तो बड़ा बहुत महंगा होगा। अरे महंगा सस्ता से क्या मतलब है? सही चीज़ तो देना है। दिखाने के लिए तुम प्रक्रिया ये दिखा रहे हो झूठे, और करे पीछे कुछ और कर रहे हो। फिर वहाँ से उसने सबसे बड़ा बोलते ना अधिकारी के पास ले गया। सरदार जी बैठे थे, तो मैंने कहा कि भैया आप जो है गौओं का दूध ला ला करके खूब कमा के करोड़ों रुपया बना लिया, अरबपति हो गए, बड़ा कंपनी, कितने ब्रांच बना लिया, इन गौओं के लिए आपने क्या किया? चुप बैठ गया। अरे जो गौएं दूध दे रही है वो बूढ़ी हो जाएगी, वो तो कसाई के यहाँ चली जाती है। उनकी सुरक्षा के लिए आपने कुछ किया? क्या योजना बनाया आपने? कोई जवाब। फिर कहने लगा आप ही बताइए ना क्या करना पड़ेगा। मैंने ऐसा करो
तभी चीज़ों में 1% सस जोड़ो, और वो 1% जहाँ से दूध कलेक्शन कर रहे हो उन्हीं गौं के नाम पर जमा करनी चाहिए पैसा। उन गौं के नाम लो, उनके नाम पर अकाउंट खोलो, उसमें पैसे जमा होगा। और जब दूध देना बंद कर देगी, उसका ब्याज से उसके इलाज चलते रहेगा, उसकी देखभाल चलते रहेगा। ये संभव है कि हमने, क्यों नहीं संभव है? आप SBI से बात करो, कंपनी से, और कंपनी प्रस्ताव रखो, हर 100 रुपये पर 1 रुपया गाय के नाम देगा। किया कि नहीं किया भगवान जाने, यानी हमने सुझाव देके चले आया। मैंने इस तरह लोग शोषण करना चाह रहे हैं। जिस पर मैं जी रहा हूँ, जिस पर मेरी उन्नति हो रही है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कोई सोच नहीं। उसके हित सोचता कोई नहीं है। इसलिए सब कर्म देखने में बाहर से शुद्धता, भले ही हो, स्वच्छता हो, सब कुछ हो, लेकिन ये सब तामस है कर्म, कोई राजस भी नहीं है। सात्विक तो दूर की बात है, तामस कर्म चल रहा है। उसका फल अंत में क्या होगा? इसलिए अज्ञान है, अविवेक है, मूढ़ता है। ऐसी मूढ़ता, उसे अपने आप को बुद्धिमत्ता मान रहे हैं। ये बड़ा विचित्रता है। इसलिए इनसे उभरने की कोशिश करने के लिए शास्त्रकार अनेक प्रकार समझाते हैं कि यदार्थ ब्राह्म सुख, वैष्णव सुख फल प्राप्त होगा यदि आपके कर्म सात्विक सत्वगुण से उपरमित हो, उन्हें शम दम श्रद्धा तितिक्षा आदि सत्वगुण संपन्न होकर आप कर्म करते हो तो। रजसो राजसस्य रजगुण प्रधानस्य काम संकल्पादिपूर्वकं समनुष्ठितस्य कर्मणो। रजगुण प्रधान मने कामना संकल्प आदि पूर्वक सम्यक अनुष्ठित जो कर्म होता है वह दुखम गमागम संताप आदि दुख भूष्ट स्वर्ग सुगम फलम प्राहु। गमनागमन से युक्त, पुनरागमन से युक्त, ऐसा जो स्वर्ग का फल भी प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग सुगम भी फलम, जिसमें वहाँ भी देखने में सुख है, इन है वहाँ भी दुख भूष्टम। क्योंकि वहाँ जो आजान देवता होते हैं, जो सृष्टि के आरंभ में जिनको देवपद प्राप्त पूर्व कल्प के कर्मों के आधार पर, वो आपकर सुपर बॉस बने रहेंगे। आप यहाँ से जो कर्म करके चले भी जाओगे, वहाँ नौकर बन के रहना पड़ेगा। उनके उपभोग के साधन बने रहे, उनका अन्न है आप, स्पष्ट कहा है श्रुतियों में। कर्मज देवता हैं, वो आजान देवताओं के अधीन रहना पड़ता है आपके लिए वहाँ पे, इसलिए कोई स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ तो 5 दिन की नौकरी होती, 2 दिन छुट्टी भी मिल जाता है, वहाँ 7 दिन नौकरी करनी पड़ेगी। 24/7 जो कहा जाता है, 1 दिन भी छुट्टी नहीं, 1 मिनट का छुट्टी नहीं। इतने काम करनी पड़ती है वहाँ कर्मज देवताओं को भी, ये ठिकाना नहीं है। तब वहाँ समझ में आती है आगे हमने बहुत भूल कर दी है, इससे अच्छा मनुष्य लोग था। फिर भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान जल्द से जल्द यहाँ से निकालो, हम मनुष्य लोग जाएंगे। फिर वह वेदांत पढ़ के मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े कि हमें नहीं चाहिए दोबारा स्वर्ग। बेचारा वहाँ संकल्प करके नीचे आता है, यहाँ गर्भ में जाने के बाद भूल जाता है। गर्भ से निकलते निकलते वेदांत क्या सब भूल जाता है। फिर वही संसार के जाल में, दलदल में, अपनी धंधों में फंस जाता है। अनेक जन्म पुण्य संचित जब होता है तब व्यक्ति विवेक जगता है और वह तब इस सन्मार्ग में चलने को तैयार हो पाता है। इसीलिए तारस रास कर्मों से बचनी चाहिए और तमसहा तमोगुण निष्पन्नस्य विधि नियम श्रद्धा शून्यस्य। तमगुण से निष्पन्न है का मतलब विधि नियम श्रद्धा आदि से शून्य है। ऐसे तामसस्य कर्मणो, उन तामस कर्मों को तो अज्ञानम भोक्तृ भोग्य गुण रस ज्ञान शून्यम। भोक्तृ भोग्य गुण रस ज्ञान सबसे शून्य है। निद्रामयम सुखम फलम प्राप्त प्राहु।
निद्रामय सुख को वह फल रूपेण प्राप्त करता है। आलसी बन के पड़े रहेंगे और अपने आप को सुखी समझते हैं। और कहते भी है कई तो निद्रालु जो होते हैं उनका नाम निद्रालु, संस्कृत में निद्रालु कहते थे। हम कितने भाग्यशाली हैं, बिना दवाई का है कि हमको 24 घंटे में 18 घंटा नींद आती है। ये नहीं सोच रहे तुम तो पशु से भी गए बीते हो गए, सुअर भी तुमसे अच्छे हैं। ये बात विवेक उसकी जगती नहीं है, वो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा है। इसलिए कहते हैं वह निद्रा में सुख रूपा फल भी इसको प्राप्त हो जाता है, वह तामस फल करके बताया गया है। टिप्पण द्वाभ्याम श्लोकाभ्याम उक्तार्थ सारम्भा, 2 श्लोकों के द्वारा 14-15 श्लोकों से जो कहा गया था सात्विक राजस तामस का फल, उसी को अब सार्वरूपेण कह रहे हैं। सत्वेति सत्व निर्वृत्तम सात्विकम तच्च निर्मलम सुगम रजस्तमसो कार्य रहितत्वात्। सत्वगुण के द्वारा निवृत्त संपादित जो कर्म है वह कर्म सात्विक कर्म कहा जाता है, और कर्म का फल भी सात्विक फल होता है जो कि निर्मल होता है। ऐसा निर्मल सुख है रजगुण तमोगुण का कार्य से वो सम्मिश्रित नहीं है। स्वर्गादि लोक सुगम फलमपि सात्विकमिति केचिन मन्यन्ते। देखो स्वर्गादि लोक के फल को भी कुछ लोग सात्विक करके मानते हैं। इन वास्तव में जब तक गमनागमन है तब तक उसको सात्विक सुख नहीं माना जा सकता। गमनागमन युक्त जो फल होगा वह सात्विक कभी नहीं हो सकता है, पर राजस ही मानना पड़ेगा। एवं राजतामस कर्मणाम फले दुख ज्ञाने दुख अज्ञाने, जैसे राजस का फल प्रधान रूपेण दुख और तामस कर्म का फल प्रधान रूपेण अज्ञान है। सात्विक कर्मणाम स्वरूपंतो अष्टादशाध्याये, सात्विक राजस और तामस कर्म का क्या स्वरूप है यह बात आपको 18वें अध्याय में जाकर के त्रयोविंशत चतुर्विंशत पंचविंशत तमेश श्लोकेशु 23, 24, 25वें श्लोकों में कहेंगे। वक्षति अत्र सत्व शब्द तत्तगुणैर निर्वृत्तं कर्म एव ग्राह्यम। इसलिए यहाँ सत्व शब्दों के द्वारा सत्य गुणों के संपादित जो कर्म है उनको ग्रहण करना है। जैसे ऐसा लक्षण कैसे कर लेंगे हम, जैसे कहा गया गो विश्रणीत मत्सरम इत्यत्र गो शब्देन तत्प्रभा पय एव लक्षितमिति। दही बनाने के लिए गौ को खूब बढ़िया से पकाओ, गो भी श्राप आके धातु गौओं से पकाना। अरे गौ से क्या पकाएंगे आप, मैंने गौ के दूध को पकाना दही बनाने के लिए। या गौ भी का लक्षण क्या हो जाता है, लक्षणा से दूध में ले जाया जाता है। इन्हें गौ को ही पका दोगे आग में चढ़ाओ, ऐसा थोड़ी होता है। इनमें मंत्र तो कह रहा है, वैदिक मंत्र ऋग्वेद संहिता का है 7:1-3-4 गो भी श्रेणीत मत्सरम। यहाँ तात्पर्य हुआ गो शब्द से उस गौ से उत्पन्न दूध को लिया जाता है जो पकाया जा सके और जिससे दही बनेगा, वही लक्षित होता है। उसे यहाँ पर भी सत्वादि गुणों शब्दों से उनके किए तद्गुण से निवृत्त जो आपके संपादित जो कर्म को ही लक्षित किया गया। उन कर्मों का ही फल होता है, गुणों का कभी कोई फल नहीं होता। न गुण फल देते पूर्ण विचार हो चुका है, न वर्ण आश्रम के अनुसार फल होता है। वर्ण आश्रम और गुण निमित्त मात्र ही है जिनके आधार पर आप कर्म करते हो और कर्म ही फल देता है। यद्यत कर्म करोति अद्यत कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते। ये सामान्य सिद्धांत वैदिक सिद्धांत है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। इस जन्म में किया हो ना किया हो, कभी का हो कभी भी फल मिल सकता है। गहना कर्मणो गति, कर्म के फल का कोई या स्वरूप का कोई निर्णय नहीं है, कोई निर्णय नहीं कर पाता अपने बुद्धि से। आप समझ रहे हैं आप जो कर्म कर रहे हैं बहुत सात्विक कर्म कर रहे हैं, अति श्रेष्ठ कर रहे हैं, पवित्र कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं आप महापाप कर रहे हैं।
क्योंकि कर्म को आपके अपने सोच के अनुसार आप कर रहे हो, उससे नहीं होता है। बल्कि शास्त्र का विधि क्या कह रहा है वो देखो। क्या शास्त्रीय विधि के अनुसार आप कर रहे हैं और आपके अपने अधिकार को समझ करके कर रहे हैं? अब ब्राह्मण ने और रासव्याग करोगे, कहने के लिए वैदिक कर्म कर रहा हूं। अरे तो कहाँ अधिकार है तेरे को करने का? इसीलिए कर्म कुछ भी करने से पहले एक तो अपना अधिकार समझो और अधिकार के अनुरूप फिर विधि समझो, उसके अनुसार फिर काम करना चाहिए। इसलिए आगे 16वें अध्याय में कहेंगे, क्या कहेंगे? तस्मात् शास्त्रमेव प्रमाणन्ते कार्याकार्ये व्यवस्थित हो। कार्य कार्य कर्म अकर्म इसकी व्यवस्था निर्णय देने में एकमात्र शास्त्रीय प्रमाण होता है। इसलिए अपने वर्णाश्रमानुसार है ना, पहले कर्माधिकार निर्णय कर लो और जो कर्म करने में आप सक्षम हैं उस कर्म का पूर्ण विधि जानो। साहब कर्म करने में आप सक्षम भी नहीं है, जानते हैं लेकिन कर नहीं सकते, इसलिए वर्णाश्रम से जानो आप कर्माधिकार, और कर्माधिकार जानने के बाद उन कर्मों में से चुन लो कौन से कर्म करने में आप सक्षम हैं, और उन कर्मों को भी आप सकाम करना चाह रहे हैं, निष्काम करना चाह रहे हैं, वो भी निर्णय कर लो, फिर कर्म आरंभ करना चाहिए। इसलिए अत्र सत्वादि गुणों के द्वारा हम लक्षणा ही करेंगे, यह बात कह दिया गया। भाषा उत्तीर्ण का 17वें श्लोक इतना ही है। किंच गुणेभ्यो भवति, और गुणों से क्या होता है वो भी बात बताने जा रहे हैं। संक्रांति कहते हैं अपने अवतरणिका में, सत्वादि गुणानां कार्यांतरम आह कार्येण कारण ज्ञानाय। सत्वादि गुणों का पूर्वोक्त कार्यों को दोबारा संक्षेप में कह दे रहे हैं। किस लिए? कि कार्य से कारण का ज्ञान के लिए। कार्य को देख करके तुरंत कारण का अनुमान कर लो कि हमें इस प्रकार का फल मिल रहा है, कार्य संपन्न हो, इसका कारण क्या हो सकता है। और कारण यदि कार्य के अनुसार जो अनुमित कार्य आपके हित में नहीं है, उसके लिए तत्काल प्रायश्चित करना चाहिए, ताकि जो है वह कर्म के यथाशीघ्र क्षय हो करके आपके अपने आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हो सके। समझ लेना चाहिए गड़बड़ हो गया, बुखार आ गया तो समझो कोई न कोई पाप सामने आ गया है। उस कार्य से अनुमान करो पाप की क्या संभावना है, किस निमित्त से आया हुआ है, निमित्त को सामने समझने की कोशिश करो। और शास्त्रों में लिखा हुआ है बुखार के कारण क्या क्या कर्म हो सकते हैं, उसके लिए प्रायश्चित क्या क्या है, ये सब है। अनुष्ठान प्रकाश ग्रंथ है, उसका वर्णन किया, एक अध्याय अलग से दिया हुआ है, जो हमने उसको अपने अनुभूत अनुष्ठान प्रकाश वो नहीं लिया, कि हमने तो अनुभूत अनुष्ठानों को मात्र लिए हैं, बाकी का संग्रह नहीं है। वहाँ पर हर रोग के वर्णन किए, ये रोग है, इसका ये कर्म आपका था, इसलिए आपको कर्म करना पड़ेगा प्रायश्चित, तो ताकि वो रोग जल्द से जल्द निपट जाए। प्रायश्चित करोगे और रोग आपको खींचेगा ना 8-10 साल 20 साल, जल्दी खत्म हो जाएगा। आप जल्दी स्वस्थ हो जाओगे, जल्दी अपना लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकोगे, सत्कर्म में आगे बढ़ोगे। तब हमने छानबीन करी थी, चतुर्वेद चिंतामणि में भी काफ़ी इसमें संग्रह किया गया है, अथर्ववेद के काफ़ी हिस्से में आपको मिलेगा, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग इलाज बताया, क्या क्या अनुष्ठान करना है अथर्ववेद में। अनुष्ठान प्रकाश में रोगों के हिसाब से गणित करके बता दिया है। एक विद्यार्थी था, उसको मिर्गी थी, बड़ा परेशान था, वो बहुत प्रार्थना की, भगवान आप ऐसे कुछ बताओ मेरे को ताकि मैं कुछ करूँ, नहीं तो साधना ही नहीं होती है। कई बार मैं ध्यान में बैठने लगता हूँ, ध्यान लगने लगता है, इधर मिर्गी फटक से आ जाती, प्रतिबंधक जबरदस्त है। तब हमने खोज किया तो उसमें पता चला, फिर हमने उसको बोला एक ही रास्ता है तुम्हारे लिए, विष्णु सहस्रनाम का अनुष्ठान करना पड़ेगा। आप नित्य 11 पाठ करो और ऐसे 108 दिन लगातार करो,
और 108 दिन पर ब्रह्मचर्य सम्यक संभालना, ऐसे खाना पीना रखो कि ऐसे नहीं रात्रि गड़बड़ हो जाए, नहीं तो उसकी प्रायश्चित करनी पड़ेगी, फिर पाठ करना पड़ेगा। इस तरह की चलो। अब आश्चर्य करेंगे, उसने किया, कर रहा और सफल रहा। उसके बाद 3-3 घंटा बैठ जाए ध्यान भजन में, कंठस्थ करने लग जाए घंटे घंटे भी, कभी मृग नहीं आता था। लेकिन विधिवत करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के, जब पता ना अभी शम दम श्रद्धा तितिक्षा आदि से युक्त होकर करना पड़ेगा। अब विधिवत करो तब जाए फल मिलेगा जरूर। ऐसे ग्रंथों का अवलोकन करने से आपको कार्य के आधार कारण का अनुमान होगा, और कारण अनुमान होने के बाद कारण को निवृत्त करने के लिए, शीघ्र निवृत्ति के लिए प्रायश्चित कर्म कर सकते हैं। ये द्वारा अपना जो मार्ग में आगे बढ़ने में सुविधा हो जाता है। इसके लिए जान करके दोबारा संक्षेपेण पूर्वोक्त 6, 7, 8वें श्लोकों में 6, 7, 8 इन श्लोकों में सत्वरजतम इनके कार्यों का वर्णन कर चुके थे। उसको अति संक्षिप्त एक श्लोक में दोबारा कार्य पर कारणानुमान करने के लिए कह रहे हैं। सत्ता संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्ता संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वा संजायते ज्ञानम, जो सत्व गुण उद्भूत रहता है तब उसका कार्य क्या है? ज्ञान, प्रकाश, विवेक जगा रहता है। रजगुण जब आता है लोभ आदि प्रवृत्त हो गए, लोभ एव च। और तमगुण में पूर्वोक्त दो ही याद दिला रहे हैं, प्रमाद, मोह और अज्ञानमेव च। प्रमाद, मोह और अज्ञान ये सर्वत्र चकार है अनुक्त का समुच्चय करने के लिए। पूर्वोक्त का यह संग्रह है अति संक्षेपेण, 3 श्लोक को एक श्लोक में बोलना संक्षेप तो ही है। शांकर भाष्य, सत्वात् लब्धात्मगात्, जो सत्वगुण प्रधान रूपेण अभिव्यक्त स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तब संजायते समुत्पद्यते, सम्यक उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ज्ञानम, ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान से पूर्ववर्ती में वर्ष बोल चुके हैं, शास्त्र ज्ञान, वेदांत ज्ञान, विवेक ज्ञान, ये सब साधन संबंधी स्फुट ज्ञान आपके अंदर प्रकट हो जाता है। रजसो लोभ एव च, रजोगुण का फल का बताया था, मुख्य लोभ है। प्रमाद मोह चौभौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च भवति। तमोगुण का प्रमाद, मोह और अज्ञान, ये 3 चीज अवश्य उत्पन्न हुआ करता है। जब जब एक कार्य होता है तो समझना चाहिए हमारा कोई कर्म ऐसा जगह है जो तामस कर्म है, उसका फल मिल रहा है, इसलिए उसके प्रायश्चित क्या है देख लो। तामस कर्मों का क्या प्रायश्चित होगा, राजस कर्मों का प्रायश्चित क्या है, सात्विक कर्मों का प्रायश्चित क्या है। जो कि आपके इस समय जो भी आपका लक्ष्य है, लक्ष्य में जो प्रतिबंधक बन रहा है, प्रतिबंधक का शीघ्र निवृत्ति पूर्वक वापस पटरी में आ जाए, हमारे साधना मार्ग में आगे बढ़ सके, वो प्रायश्चित कर्मों को अवश्य कर देना चाहिए। इसीलिए ज्योतिष महत्वपूर्ण है। ज्योतिष ही में सहयोग देता है, आपके ग्रह दशाओं की वर्णन कर देते हैं और उसी से अनुमान कर सकते हैं। और ज्योतिषकारों ने बता दिया है किस ग्रह की स्थिति में हमें क्या प्रायश्चित कर्म करना चाहिए। उसे में अनेक विकल्पों में वे आप इसे एक सही ज्योतिष पकड़ लो तो वह अपने अंतःप्रेरणा से जो उपाय बताएगा वह सदुपाय होगा। उसको करने से अवश्य आप शीघ्र ही आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सब बात कह रहे हैं ताकि हर साधक को सचेत रहना पड़ता है। दैनिक अपने जीवन जो बताया पहले डायरी बना कर को मालूम हो जाता है कितना समय हमारा 24 घंटे में सात्विक वृत्तियों से बीता, राजस वृत्तियों से बीता है, तामस वृत्तियों से बीता है। उसके अनुसार अपना प्रायश्चित कर्म आप तय कर सकते हो स्वयं भी
और उसका अनुष्ठान करने से शीघ्र फल होगा। संक्रांति टीका सत्वादिति सत्वात् सत्वगुण आविर्भूते ज्ञानम कार्य अकार्य विवेक ज्ञानम संजायते समुत्पद्यते है। सत्वात् मने सत्वगुण जब आविर्भूत हो जाए तो उससे ज्ञान माने कार्य अकार्य का विवेक ज्ञान जो है वह सम्यक उत्पन्न हो जाता है। रजसो रजगुण आविर्भूत है, और रजगुण जब प्रधान रूप में आविर्भूत हो जाए विव्यक्त हो जाए तो लोभ पदार्थ तृष्णा संजायते, सांसारिक पदार्थों की तृष्णा बढ़ जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तमस तमगुण आविर्भूत है, जब तमगुण आविर्भूत हो जाए तो प्रमाद मोहो भवतः, प्रमाद जो है कर्तव्य विमूढ़ता और मोह जो है उत्पन्न हो जाता है। अज्ञानम बुद्धि जाड्यम इति अनपिज्यत्वंच संजायते। अज्ञान मने बुद्धि की जड़ता, बुद्धि की जड़ता मतलब किसी भी कर्म का इति कर्मता का ही ज्ञान नहीं रह जाता है कि हर एक कर्म का 3 हिस्सा माना गया है ना, किम केन कथम अर्थ संग्रह वर्णन किया है, साध्याकांक्षा करणाकांक्षा और इति कर्तव्यताकांक्षा। हर एक कर्म में ये 3 भाग समझना चाहिए। पहले कर्म का लक्ष्य क्या है, वो फल क्या देने वाला है, साध्य को समझो, और वो साध्य आपकी अभिष्ट है तो करो, नहीं तो मत करो, कर्म छोड़ दो। और साध्य है और कर्म रूपी कर्ण आपने जान लिया, इस कर्ण से इस कर्म के द्वारा मैं अमुक फल को प्राप्त कर सकता हूँ। यह शास्त्र ने निर्णय दिया, पता है आपको, वेद के वेदत्व यही है जो जिसकी उपाय हम नहीं जानते उपाय बता दे रहे। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जिस फल आदि के उपाय हम नहीं जान पाते हैं, साध्य साधन भाव का संबंध हमारे ज्ञान में नहीं है, उसका संज्ञान प्रदान करना ही श्रुतियों का काम है। प्रत्यक्षेणानुमित्याच यस्तोपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। ये वेद का वेदत्व है। जब प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से यस्तु उपायो न बुध्यते, हम कोई फल चाह रहे, मोक्ष चाह रहे हैं, उसका उपाय क्या है हमें सही सही मालूम नहीं हो रहा है। हमें स्वर्ग चाहिए या हमें पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई फल हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, पारलौकिक हो या मोक्ष हो, उसके उपाय सटीक सही सही उपाय एकमात्र वेद ही बता सकता है। यही वेद की वेदत्व है। जो उपाय हम किसी अन्य प्रमाणों से नहीं जान पाते हैं, उन उपायों को उन फलों के साथ संबंध बोध करा करके कार्य कराता है। इसीलिए जब तमोगुण आविर्भूत होता है, बुद्धि की जाड्यता मानी इति कर्तव्यता का जो ज्ञान है वो नहीं रह जाता है। जैसे तैसे मन मर्जी कर देता है काम, कहने के लिए हमने कर दिया, पुण्य कर्म कर दिया। ऐसे कही थी कुछ दिन पहले, बोल रही थी स्वामी जी मैं तो रोज सूर्य को अर्घ्य देती हूँ। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया काम करते हैं आप, इन्हें बताइए अर्घ्य आप कैसे देते हैं। तो बोली मैं लोटा लेती हूँ। मैंने कौन सी लोटा, कोई भी, कभी स्टील का कभी कोई। मैंने कहा नहीं, यही तो गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, आप तांबे का लोटा लिया कीजिए, आज से एक सुधारे कर देना। दूसरा बताइए वो कैसे देते हैं। नहीं वो कर देते हो। नहीं मैंने कहा सर को ऊंचा तक उठाना पड़ेगा, सर झुकाना पड़ेगा, ये विधि है इसका। और क्या मंत्र बोलोगे, कुछ नहीं जानते, कहीं सूर्याय नमः ही तो बोलो, फिर मंत्र बोल के करो। फिर कहाँ गिराओगे, है नहीं कि ऊपर छत पे चढ़ो नाली में गिरा रहे हो, हैं ऐसे करती हो ना। अरे आपको कैसे मालूम हुआ पूछती है। मैंने कहा तुम लोग करते ही यही हो, हमें क्या मालूम करे, कोई जो सीधे लगाना पड़ेगा क्या। ये सामान्य बात, तो मूर्ख लोगों का काम ऐसे होता है। मैंने कहा नहीं, तुलसी के पौधे पे छोड़ना, दूसरे पौधे में भी नहीं, साक्षात विष्णु भगवान के चरणों में चला जाएगा। और विष्णु साक्षात सूर्य नारायण है, उनको प्राप्त हो जाएगा। और जल में क्या डालोगे ये भी नहीं जानती हो, उसे थोड़ा सिंदूर डालना पड़ेगा, लाल रंग बनाना पड़ेगा। और भगवान सूर्य का प्रिय है लाल रंग का फूल, इसे गुलाब रखो या कोई अन्य लाल रंग का फूल रखो उसमें।
वो छोड़ो। और फिर वो जल को जो गिरा है हाथ में लो, अपने अंगुलियों से स्पर्श पाओ और अपने आंखों में लगाओ, सर में छिड़क लो। ये पूरा विधि करना पड़ेगा तब पूरा फल मिलेगा। स्टील के लोटे से यूँ डाल देने से थोड़ी होता है काम। ये समझ इति कर्ता का ज्ञान नहीं, करने के लिए कर रहे हैं, यही इति कर्ता का अभाव ज्ञान, इसी को कहा इन्होंने कि तमोगुण के कारण से उसके इति कर्ता का ज्ञान नहीं रह जाता है। संजायते इत्यर्थः। इसका टिप्पण कल देखते हैं।